प्रणाम जी सभी को। आज का टॉपिक है हमारा कि इतने सारे देवी देवता है ना हमारे सनातन धर्म में, तो किसको भजा जाए, किसको पुकारा जाए, किसको छोड़ा जाए। और फिर दिक्कत है ना, एक को भजे तो दूसरा कहीं अनादर ना हो जाए ना, कहीं दूसरा रूठ ना जाए, तो क्या किया जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक तो सबको समझ आ गया। तो आइए शुरू करते हैं। जड़ जैसे कि कोई भी पौधा है, कोई वृक्ष है ना, तो किस में पानी डालना होता है? जड़ में पानी डालते हैं, पत्तों में, फूल में, डालियों में, फल में, कलियों में, किस में डालना चाहिए पानी? जड़ में। तो किस में जड़ में डालते हैं ना, तो सब सिंचित हो जाता है ना। अगर जब जड़ में डाल देते हैं ना, तो कहीं भी कोई पत्ता, कोई फूल बिना पानी के नहीं रहता, तब सब में पहुंच जाता है जल, जब जड़ में डालते हैं तो। और नहीं तो क्या करें, एक एक पत्ते, एक एक फूल, कितना टाइम लग जाएगा, बल्कि सही से डाला भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए समझदार कौन है, जो जड़ में पानी डाले। फिर जैसे कि गीता में आया है, एक श्लोक आया है, मैं श्लोक भी पढ़ूंगी और उसका अर्थ भी पढ़ूंगी। ठीक है, ये है अध्याय 7वां अध्याय का 21वां, 22वां और 23वां श्लोक। ठीक है, आप लोग को अलग से पढ़ना भी हो तो बता दिया। 7वां अध्याय का 21, 22 और 23वां श्लोक है। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैंने गीता लिया है। गीता वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली सब कोई गीता को मानते हैं और गीता की फिलॉसफी को मानते हैं। ठीक है, तो ये सर्वमान्य ग्रंथ है। ठीक है, गीता, तो इसमें जो होगा वो तो सही लिखा होगा ना। तो क्या कहा है अब इसका हिंदी अर्थ? जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, मैं उस देवता में ही मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। ठीक है, उस देवताओं में मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। ठीक है, जो मतलब जिसको भजता है ना, जो जिस देवता को भजता है, तो भगवान श्री कृष्ण इसे बोल रहे हैं कि मैं ना जो जिस देवता को भजता है, तो उसकी श्रद्धा जो है, जो भज रहा है, उसकी श्रद्धा उस देवता में दृढ़ कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे का श्लोक चलते हैं आराम से। सतया श्रद्धया युक्तस्त्याराधनमिहते लभते च ततः कामान् मेव विहितानि तान्। क्या कहा है? उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। क्या बोला है कि मैं, अब वो उसमें श्रद्धा रखता है और मतलब सकाम भाव से रखता है। सकाम भाव मतलब आप जानते हो, दो भाव होते हैं, निष्काम भाव और सकाम भाव। सकाम भाव होता है स्वार्थ से, मतलब कोई फल की इच्छा हो ना, जब हमारे मन में कुछ फल की चाहना हो, कोई कामना हो, कोई लौकिक कामना, धन मिल जाए, यश मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, पुत्र मिल जाए, हाँ, कोई भी संसारिक जब चाहना होता है तो उसको सकाम भाव बोलते हैं, क्योंकि इच्छा कामना से प्रेरित होकर के करते हैं ना उसको। और निष्काम भाव होता है जब हमें लेने की कुछ भी चाहना नहीं होती बस।
तो वो है निष्काम भाव। तो कहते हैं कि मतलब उसकी श्रद्धा में उसमें दृढ़ भी कर देता हूँ, और उसको वो फिर उसकी कामना जो है, वो मनोवांछित जो इच्छा है उसकी पूरी हो जाती है। लेकिन वो जो फल भी है ना, जो उसको प्राप्त होता है, वो मेरे द्वारा ही दी गई होती है, फल देवी देवताओं को। ठीक है। अंतवंतो फलम तेषां तद्भक्त्यचलं मेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इसमें क्या कहा है? परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले, देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसमें, तुच्छ बुद्धि कहा है उसको, उसको जो सकाम भाव से जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उसको भगवान ने गीता में कहा है तुच्छ बुद्धि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों की उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नासवान ही मिलता है, क्योंकि सकाम भाव से करते हैं। तो यहाँ पर जो फल है वो तो नासवान है ना, वो क्षणिक देर के लिए है ना, कुछ भी जो है यहाँ तो अल्प समय के लिए सब कुछ। तो इसीलिए कहा है कि मतलब तो ये नासवान फल होता है। ठीक है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब हमारा चॉइस है कि हमें कुछ चाहना है तो उनसे डायरेक्ट ले लें, या फिर हम लोग पहले देवी देवताओं का पूजन करें, फिर फल मिले उससे, वो भी नासवान, वो भी भगवान का ही दिया हुआ फल। तो हाँ, ये खोल के रख दिया। अब हमारे ऊपर है चॉइस, हमारे ऊपर है डिसीजन कि हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं ना उस चीज़ को। तो लेकिन हाँ, सत्संग का काम क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होए, कि हमारे चक्षु जो है, ज्ञान रूपी चक्षु हमें देती है सत्संग, लेकिन चॉइस फिर भी हमेशा हमारी ही होती है। तो इस तरह से ये दर्शाया गया है गीता में, गीता के 7वें अध्याय के 21, 22 और 23वां श्लोक में। और फिर मैं और एक श्लोक बताती हूँ आपको, वही भी गीता का ही है। उसमें क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम्। क्या कहा है? देवी देवताओं, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवी देवताओं को भजते हैं वो किसको प्राप्त होते हैं? देवी देवताओं को। इसके पहले वाला श्लोक में भी यही बात था नीचे, कि जो देवी देवताओं को भजते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। तो इसमें भी यही कहा है कि जो देवी देवताओं को भजते हैं ना, वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों को भजते हैं वो पितर बनते हैं, है ना, पितरों को प्राप्त होते हैं, मतलब वो पितर बनते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूतों को भजते हैं, होते हैं ना भोजन तांत्रिकों को बुलाते हैं, करते हैं, उससे काला जादू सीखते हैं, जो भी है, मतलब इस तरह का जो इस लाइन में चले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? भूतों को प्राप्त होते हैं। तो वो भी प्रेत ही बनते हैं, जो तांत्रिक होते हैं ना, जो दूसरा का अनिष्ट करते हैं, तो उन्हें प्रेत योनि मिलती है, वो भूत बनते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलब मेरे भक्त जो है वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो अब हमारे ही चॉइस है कि हमें क्या बनना है। हम देख लेते हैं, देवी देवता बनना है हमें, भूत बनना है, पितृ बनना है, या उनके शरण में जा कर के परम गति को प्राप्त होना है। तो ये हमेशा हमारी चॉइस ही है। ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ। ये भागवत में वर्णन आया है, भूगोल खगोल का वर्णन आया है ना, विराट का वर्णन आया है भागवत में। तो उससे और हमें क्लियर होगा कि हमें किसको भजना चाहिए और किसको नहीं भजना चाहिए। ठीक है। तो क्या कहा है, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं ना, उसको कहते हैं मृत्युलोक। मृत्युलोक क्यों कहा है? क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला,
कोई बांधे जात जंजीर। क्या कहा है यहाँ पर, मतलब कोई भी अमर नहीं है ना, जो आया है वो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा है इसको मृत्यु लोक, क्योंकि यहाँ पर सबकी अवधि निश्चित की गई है। जो आया है, मतलब कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं ना तो ही मरने की लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आयु तो घटती रहती है ना। जैसे कि हम बर्थडे बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर हमारे पास 100 रुपया है तो 50 जब खर्च हो गए तो हमें तो खुशी होना चाहिए, दुखी होनी चाहिए। तो 50 साल हमारे चले गए, मतलब तो कम हो रहा है ना आयु। तो इस तरह से मतलब तो सब मुर्दार है यहाँ पर, सबकी अवधि निश्चित की है, मतलब सबकी एक्सपायरी डेट है कि ये इतना दिन ही यहाँ पर ये रह सकता है, फिर उसके बाद में उसे अन्य लोकों में, अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक है ये। इसके नीचे 7 लोक है। कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोग कहे गए हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। तो अब पाताल लोक जो है ना, उसमें है क्षीर सागर। जो हम देखते हैं ना क्षीर सागर, हमने मैथोलॉजी अगर सीरियल भी देखा पहले, तो शेषशाही नारायण होते हैं और उनका जो चरण कमल है वो हमेशा लक्ष्मी जी दबाती रहती है। तो वो शयन कहाँ करते हैं, शेषशाही नारायण शेष नाग पर शयन करते हैं। तो और उनके जो चरण कमल है वो लक्ष्मी जी दबाती रहती है। और उनके जो नाभि कमल है ना, नाभि से वो जो कमल की डाल है वो निकलती है और सीधा जाते ही ऊपर जा करके सत्यलोक में खुलती है। और उस नाभि कमल से त्रिदेव प्रकट होते हैं, जिसे कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, कुछ समझ नहीं आए तो आप सब पूछ सकते हो मुझे। हाँ, तो इतना तक ठीक है, इतना तक समझ आया आप लोग को। तो अब ये नीचे के लोक हो गए, अब ऊपर के लोकों में चलते हैं। मृत्यु लोक से ऊपर कौन सा लोक है, पितृलोक है। तो वहाँ पर कौन रहते हैं, पितृ रहते हैं और भूत प्रेत आदि भी रहते हैं, ऐसा भी वर्णन है। तो अब क्या है, पितृ जो है यहाँ का जो 1 साल है ना, वो वहाँ का 1 दिन है पितृलोक का। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी कुछ भी अर्पण करते हैं तो उनको मतलब 1 दिन में मिल जाता है, एक बार भोजन, कपड़े आदि जो भी। तो अब ये सोचो कि जो अभाव है, जहाँ पर हमें देते हैं हम लोग तब जाके मिलता है, तो ऐसे लोक में हम जाना चाहेंगे जहाँ अभाव हो। तो पितृलोक है। इसके ऊपर क्या है, स्वर्गलोक है। अब स्वर्गलोक में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिसका राजा जो है इंद्र है। ठीक है, लेकिन क्या है, इंद्र बेचारा हमेशा चिंतित, दुखी, परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि कोई योगी अपना योग बल बढ़ाता है, कोई भक्त अपना भक्ति बढ़ा लेता है, कोई तपस्वी अपना जब भी तब बढ़ा लेता है, कोई पतिव्रता नारी अपना सतीत्व जब बढ़ा लेती है, तो क्या होता है, सबसे पहले जब चिंता होता है इंद्र को। क्यों? वो सोचता है कि मेरी गद्दी गई। तो जो जिसकी राजा इतना डर में है, तो उसका प्रजा की तो क्या हालत होगी फिर। तो राजा की ही हम बात कर लेते हैं, इंद्र। तो इस तरह से तो इंद्र है। तो ये हो गया स्वर्ग तक का। लेकिन स्वर्ग के बारे में हमें पता है गीता में क्या लिखा है। गीता में श्लोक आता है, कौन सा अध्याय में आप लोग पूछोगे तो मैं बाद में देख के भी बता दूंगी। गीता में आया है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मृत्युलोकम विच्छन्ति। शायद मैंने ये पहले भी बताया कि जब पैसा होता है हमारे पास तो क्या होता है, हम लोग 5 स्टार होटल जा सकते हैं, हम लोग अन्य विदेशों में जा सकते हैं, हाँ, महंगे देशों में जा सकते हैं और वहाँ पर भोग सकते हैं ना, सुख आदि भोग सकते हैं।
लेकिन जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर आना पड़ता है ना अपनी जगह में। तो वैसे ही स्वर्ग क्या है, एक 5 स्टार होटल है जहाँ पर हम जाते हैं, पुण्य पुण्य होता है हमारे अकाउंट में, तो हम जाते हैं। लेकिन जब छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विच्छन्ति, लेकिन जब वो पुण्य ख़त्म हो जाता है ना, तो हमें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, फिर 84 लाख योनि में भोगनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो ये है स्वर्ग। तो अभी गीता में भी हम लोग ने सुन लिया ना श्लोक कि देवान यान्ति देवव्रता, पितृन यान्ति पितृव्रता। तो हम पितृ अगर को भजेंगे तो पितृ योनि को प्राप्त होंगे, अब देवी देवताओं को भजेंगे तो स्वर्ग मतलब देवी देवता बनेंगे। ठीक है, उनको प्राप्त होंगे। अब जो स्वर्ग है उससे ऊपर क्या है, जनलोक है, फिर तपलोक है, फिर सत्यलोक है। ठीक है, अब जनलोक क्या है, यहाँ पर ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र जो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रहते हैं, जिनकी अवस्था हमेशा 4 से 4.5 वर्ष की है। और तो ऐसी हाँ, तो ये है जनलोक। फिर उसके ऊपर आता है तपलोक, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति जो है, जो हजारों वर्ष तक पहाड़ों में कंदराओं में जो तपस्या करते हैं ना, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, तपलोक में। ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी ये सब। फिर उसके बाद है सत्यलोक। सत्यलोक में क्या है, त्रिदेव की 3 पूरी है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, विष्णु का वैकुंठ और शिव जी का कैलाश। ठीक है, ये है सत्यलोक। लेकिन क्या है सत्यलोक, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी देखो ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, यहाँ पर भी माया है। कैसे, आप लोग ने ये प्रसंग सुना होगा, भागवत में ये प्रसंग आता है। माता अनुसैया जो थी ना, वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। ठीक है, तो उनकी ना पतिव्रता धर्म का डंका 3 लोकों में बजता था। तो एक बार नारद मुनि आए उनकी जय जयकार करते हुए, तो कि ना माता अनुसैया की जय हो ऐसे करके। तो लक्ष्मी जी के पास आए, तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कि क्या मेरे से भी ज़्यादा बड़ी पतिव्रता है वो। तो बोले वो मतलब नारायण नारायण मैं क्या जानूँ, ये तो आप अपने प्रभु से ही पूछो। तो फिर बाद में जब पूछा उन्होंने विष्णु जी को, तो बोला कि हाँ जैसे, तो बोले मैं नहीं हूँ पतिव्रता, मैं कितनी सेवा करती हूँ आपकी। बोला तुम में और उनमें ये फ़र्क है कि तुम्हारा पतिव्रता धर्म अगर बल्ब है तो उनका सूर्य है। तो उनको बहुत ईर्ष्या हुई कि अरे भला मेरे से भी ज़्यादा पतिव्रता कौन हो सकती है। इसी तरह से पार्वती जी को भी हो गई और इधर सावित्री जी को भी हो गई। और तीनों ने क्या कहा कि जाओ, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को कहा कि जाओ और जा करके माता अनुसैया का जो है ना सतीत्व का परीक्षा लेके आओ, उनका पतिव्रता धर्म जो है वो भंग करके आओ। तो क्या हुआ, आगे जब तीनों जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले जाते हैं, और जा कर के फिर अलख निरंजन कहते हैं ना, तो उनके द्वार पे आते हैं और बोलते हैं भिक्षा देहि माम। तो बोले अहो भाग्य, हमारे घर तो आज संत पधारे। तो बोले कि क्या दूँ मैं, मतलब भिक्षा स्वीकार कीजिए, कुछ लेके आती है। तो बोले नहीं, हम तो केवल दूध पीते हैं। तो बोले कि ठीक है, आओ महाराज आप घर पधारो, मैं आपको कटोरी में दूध देता हूँ। तो तीनों कटोरी में वो दूध ले आती है माता अनुसैया। तो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जब आप गोद में बिठा करके हमें पिलाओगे ना तो ही हम पिएंगे। तो अब माता जो थी अनुसैया, उन्होंने सोचा कि कोई मतलब सच्चा साधु तो ऐसा नहीं बोल सकता। तो उन्होंने देखा अपने सत्य बल से, योग जो बल था उनके पास, सतीत्व का जो बल था, तो देखा तो ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो क्या किया, गंगा जल लिया और उसी समय संकल्प किया कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो ये तीनों जो है ये 6-6 महीने के बालक बन जाए। तो सच में वो 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं और फिर उनको वो दूध पिला देते। इस तरह से आगे और लंबा प्रसंग है। तो इस तरह से तो वहाँ पर भी माया है।
और आपने ये सुना, जो जय विजय थे वो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, लेकिन सनकादिक जो थे ना, उनको ना कहीं भी 14 लोकों में वो कहीं भी आ जा सकते, किसी कोई रोक नहीं सकता उनको, ऐसा उनको वर मिला हुआ था। तो जब वो जाने लगे ना अंदर भगवान विष्णु के पास, तो उनके जो द्वारपाल थे जय विजय ना, उन्होंने उनको रोक दिया कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने सनकादिकों ने उनको श्राप दे दिया, और तो वो सतयुग में हिरणाक्षय और हिरण्यकशिपु बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो इस तरह से देखो, वैकुंठ तक जाकर भी फिर इधर लौट के आना पड़ता है। और आपने एक और ये प्रसंग भी शायद सुना होगा कि भगवान जो शिव जी थे ना, वो तो कैलाश में रहते हैं ना, पहाड़ों में, कंदराओं में। तो अब पहले क्या हुआ था, पहले भगवान विष्णु कवाड़े थे, लेकिन जब समुद्र मंथन होता है ना, तो उसमें से लक्ष्मी निकलती है और उनका विवाह विष्णु के साथ हो जाता है। और उसके बाद में भगवान विष्णु सुंदर वैकुंठ का निर्माण करते हैं लक्ष्मी के लिए। तो पार्वती जी को ईर्ष्या हो गई कि मतलब भोले बाबा मुझे भी सुंदर घर चाहिए, है ना। तो लेकिन क्या कहा शिव जी ने कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, मतलब हमारे भाग्य में नहीं है ये। तो बोला क्यों ऐसे भाग्य में नहीं है, आप तो जो चाहो वो प्रकट कर सकते हो, जो वैसा ही निर्माण कर सकते हो, तो कैसे भाग्य में नहीं है। तो बोला कि नहीं देवी, नहीं है हमारे भाग्य में। तो भी पार्वती मैया जिद करती है, तो वो सुंदर जो है ना लंका का निर्माण करते हैं। अब क्या हुआ, उसके लिए किसको बुलाया, उन्होंने गृह प्रवेश के लिए बुलाया पंडित, सबसे बड़े विद्वान पंडित जो थे उस समय के, वो थे रावण। तो उनको बुलाया, और जब दक्षिणा का समय आया तो उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूँगा, जो मांगूंगा, क्या आप वो मुझे दोगे। तो बोला हाँ। तो बोला कि मुझे तो ये लंका ही बहुत प्यारी लगी। तो क्या हुआ, रावण जो है लंका ले गया। तो इस तरह से तो वहाँ पर भी माया है, समझ कि जैसे कि हमें होता है ना कि हमारी जिठाने के पास ये क्यों है, वो क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ ना, जब अनुसैया का पता चला कि इतनी बड़ी पतिव्रता है, तो तीनों को ईर्ष्या हो गई ना। अब जैसे जैसे ही पता चला कि वो उनके पास मतलब वैकुंठ है इतना सुंदर, तो क्या हुआ, पार्वती मैया को ईर्ष्या हो गई। और बाद में जो जय विजय थे, देखो कहाँ थे, कहाँ वैकुंठ के द्वारपाल थे, और कहाँ फिर वो राक्षस बन गए 3 बार वो भी। तो ये यहाँ पर जो है ये मुक्ति का स्थान नहीं है, ठीक है। तो जिसकी हम भक्ति करेंगे ना, हम उसी को प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इसके आगे आता है अष्टावरण, ठीक है। 5 तत्व और 3 गुणों से बना होता है अष्टावरण, ठीक है। उसके बाद आता है ज्योति स्वरूप। अब इसके बाद में ना, जब ये आप समझ लोगे ना अच्छे से विराट, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कहाँ की भक्ति करता है और कहाँ का ध्यान लगाता है, और कहाँ पर पहुँचेगा कौन मरने के बाद, ठीक है। या फिर जीते जी कहाँ तक उसकी सुरता, उसका ध्यान जाता है ये। तो इसके ऊपर आता है ज्योति स्वरूप, जो कहते हैं परमात्मा क्या है, एक बिंदु है, एक ज्योति है, ठीक है, और कुछ नहीं है, खाली एक ज्योति है। तो उसको ध्यान करो, तो ये भी स्थान है ज्योति स्वरूप। तो जो वहाँ पर ध्यान करता है ज्योति स्वरूप का, तो वहाँ पर प्राप्त होता है। लेकिन वो खुद क्या कहते हैं, गीता कहती है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहाँ चंद्र सूर्य का प्रकाश नहीं है, जो स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, वो मेरा दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है, जहाँ जा कर के कभी भी वापस इस क्षणिक संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस आवागमन के चक्कर में फिर दोबारा नहीं आना होता, ठीक है। तो ये वर्णन है गीता में, ये श्लोक है, ठीक है। ये भी तो अब जो ज्योति स्वरूप को
भजते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद आता है गायत्री का स्थान। जो गायत्री को भजते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो इस श्लोक को रटते हैं, गायन करते हैं, जो यहाँ पर गायत्री का ध्यान करते हैं, तो वहाँ पर वो पहुँचते हैं गायत्री के धाम में। ठीक है। अब इसके आगे आता है 7 शून्य। अब क्या है, ये 7 शून्य है तो शून्य, लेकिन जितने भी है, जो रंग है, रूप है, ध्वनि है ना, ये सब यहाँ से ही निकले हैं। 7 शून्य से स्वर है ना, तो सब यहाँ से निकले हैं। तो यहाँ का पर जो ध्यान करता है ना, तो उन्हें झिलमिल झिलमिल अनहद नाद सुनाई देता है। तो और उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो सोचते हैं कि यही यहाँ पर ही मतलब सब कुछ है, यही परमात्मा है। जो 7 शून्य बोलते हैं ना, शून्य का ध्यान लगाओ तो वो। अब इसके आगे है निराकार, घोर अंधेरा। तो जो बोलते हैं ना परमात्मा क्या है, उनका कोई भी आकार नहीं है। तो किसका ध्यान करो, जैसे कि तो कोई भी आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो निराकार का ध्यान करते हैं। तो प्राय सबकी जो दौड़ है ना, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है निराकार तक। इससे आगे कोई नहीं जा सकता। निराकार घोर अंधेरा है। ठीक है। इससे आगे अब इसके ऊपर अब ये जो है ना, अब भागवत में ना ये आता है कि एक मोह समुद्र है। ठीक है। मोह समुद्र है जिसमें मतलब असंख्यों ना सोने के अंडे जैसे पिंड उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब एक को समझ ले तो सबको समझना हो गया। तो एक जो है ना, उसमें से क्या होता है, एक पुरुष निकलता है। वो अंडा असंख्यों वर्ष तक उस मोह सागर में तैरता है। उसके बाद वो अंडा फूट जाता है, उसमें से एक पुरुष निकलता है। क्या है वो, कौन है? नाड़ मतलब होता है जल, आयन मतलब होता है घर। तो जब वो निकलता है तो देखता है दूर दूर तक केवल जल ही जल, जल ही जल। तो वो अपना खुद का नामकरण करता है। क्या? आदि। मैं मतलब आदि मतलब होता है शुरुआत। ठीक है। आदि नारायण, और जल ही मेरा घर है तो मेरा नाम क्या हो गया? नारायण। तो आदि नारायण। ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि दूर दूर तक कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक हूँ और मैं बहुत बन जाऊँ। तो इसी तरह से उनसे त्रिदेव प्रकट होते हैं। त्रिदेव से इस तरह से असंख्य ये जो देवी देवता है, फिर ये इतने सारे जो 84 लाख योनि है, इतने सारे नीचे के लोग, ये 14 लोग जो है अष्टावरण गायत्री, ये एक मतलब क्षर पुरुष के अंतर्गत आता है। क्षर पुरुष मतलब आदि नारायण के अंतर्गत ये पूरा जो आपको ये बताया 14 लोग ब्रह्मांड ये आता है। तो ऐसे असंख्य क्षर पुरुष, ऐसे असंख्य आदि नारायण उस मोह सागर में है। ठीक है। और जब महाप्रलय होता है तो मोह सागर के समेत जितने भी वो असंख्य आदि नारायण है ना, वो सबका नाश हो जाता है। क्यों? आदि मतलब होता है शुरुआत। तो जो उसकी शुरुआत है उसका अंत निश्चित है। जैसे कि क्या कहा है कि परमात्मा क्या है, हमेशा हमेशा से जो था, जो हमेशा रहेगा। और जैसे कि सत्य की क्या परिभाषा है, जैसे सत्य किसको कहते हैं? भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु तिष्ठति तत्सत्यम। जो तीनों कालों में विद्यमान है वही सत्य है। और परमात्मा क्या है? सत्य है। तो अब आदि नारायण को जब कर हम हाथ में ले, तो आदि नारायण तो वो तो शुरुआत हुआ था उनका, जो हमेशा हमेशा से तो नहीं है। वो तो आदि है, मतलब शुरुआत हुआ उनका। तो जिसको जो आदि है उसका अंत तो निश्चित है। फिर वो उनकी संज्ञा परमात्मा में नहीं आ सकती।
ठीक है। अब थोड़ा ज्ञान का प्रसंग है, मुझे पता है ये, और सबको समझ में शायद नहीं भी आएगी, और कुछ समझना चाहेगा तो मैं ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन शायद कोई तो होगा पात्र जिसके लिए कहावत कहलाया जा रहा है, मुझे नहीं पता। तो ऐसे क्षर ब्रह्मांड है और उसमें असंख्य देवी देवता, ये 14 लोग, अष्टावरण, गायत्री, 7 शून्य, निराकार है। अब इससे आप, अगर आपने ध्यान से समझा है ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किस देवी देवताओं की आराधना करता है और कौन कहाँ तक किसकी पहुँच है। ठीक है। अब इसके आगे अखंड ब्रह्मांड शुरू होता है, योग माया का ब्रह्मांड। ठीक है, जो कभी नाश नहीं होता, योग माया का ब्रह्मांड, जहाँ पर अभी भी व्रज और रास की लीलाएं चल रही है, योग माया का ब्रह्मांड। तो और उससे पड़े हैं परम धाम, जिसके लिए गीता में कहा है, जो श्लोक बताया था, जहाँ पर सूर्य चंद्रमा की पहुँच नहीं है, जो स्वयं प्रकाशमान है और जहाँ जाकर वापस नहीं आना पड़ता। ठीक है। तो जब जड़ में पानी डालते हैं तो सब सिंचित हो जाता है ना। तो वेदों का एक श्लोक है, एको परमात्मा द्वितीयो न अस्ति, कि परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है। जैसे जड़ में पानी डालने से सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं ना, और जैसे सूर्य में पानी डालते हैं तो क्या होता है, सब किरणों को पानी पहुंच जाता है ना। जब उसको अर्घ देते हैं तो सूर्यों में ही देते हैं, एक एक किरण में तो नहीं देते अर्घ। इसी तरह से रहीम जी कहते हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचिए मूल को, फले फूले हरियाए। कि मूल को सींचो तो सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। अब हमने क्या समझा कि जैसे कि एक पेड़ होता है जिसका जड़ नीचे होता है और टहनी, पत्ते, फल सब ऊपर होते हैं ना, फूल। तो ये जो विराट का वृक्ष है ना, ये उल्टा है, जड़ जो है ना इसके ऊपर है परम धाम में, और नीचे क्या है, नीचे यही है, टहनी, पत्ते, फूल। अब यहाँ पर जब हम देंगे तो किसी में लगेगा पानी, किसी में नहीं लगेगा, किसी फूल में लगेगा, किसी पत्ता में लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन जड़ को देंगे तो सब जगह शीत, क्योंकि कहा ना, एक साधे सब सदे। तो अब हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना है। देखो, एक तो जीवन अल्प है, हाँ, ऊपर से कलयुग है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आज हमारे जीवन में, नहीं है। हमें ये भी करना है, वो भी करना है, इधर भी जाना, उधर भी जाना, ये भी मेंटेन करना, कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, दिन ब दिन डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा एक तो साधन का समय कम है, और बहुत ज़्यादा हमारे पास भटकने का समय नहीं है, क्योंकि अल्प है, जीवन तो जा रहा है। तो अभी तो क्या है ना, हमारे पास एक सीधा सीधा साधन हो जिसको हम पकड़ करके जल्दी हम अपने मंजिल तक पहुँचे, क्योंकि बहुत भटकने का समय नहीं। लेकिन क्या दिक्कत है, हमारा सोमवार को मन कहीं और लगता है, मंगल को और, बुध को और, बृहस्पति को और। तो ऐसे तो देखो क्या होता है, जब हमारे मन में ऐसे भी आप देखना, बहुत ज़्यादा जब विचार चलते हैं ना, अलग 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 अलग, तो क्या होता है, हमारा मन पीड़ित हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो कि रात को आपको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं कभी, तो क्या होता है, हम तरोताज़ा उठ पाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते ना, हमें लगता है कि नींद ही अच्छे से पूरी नहीं हुई, इतना सपना चला। तो उसी तरह से दिल एक है ना, मन एक है, ये एक ही जगह लगेगा, 100 में, 50 में, 1000 में नहीं लग सकता ये दिल। जैसे कि होता है ना, यहाँ पर भी हम संसार में देखते हैं ना कि मन है, एक ही जगह लगता है, सब जगह मन नहीं हाँ, सम्मान सबका है, आदर सबका है, प्रणाम सबको है, लेकिन समर्पण तो एक ही जगह होता है। जैसे कि गीता में कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आपने इसे ही कहा, माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये गीता का सार है, भगवान कृष्ण हमें दे रहे हैं कि मुझे भजोगे तो
भवपार हो जाओगे। एक और ना मुझे रामायण की एक चौपाई का स्मरण हो रहा है। क्या है उसमें? बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। क्या कहा है? सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सुर मतलब क्या होता है? देवी देवता, देवता को कहते हैं सुर। कि देखो हमें मानव तन मिला है जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। और साधन दाम मोक्ष का द्वारा, पायत नर परलोक सुधारा। क्यों कहा है इसको मानव तन को? क्योंकि ये तो देवी देवताओं को भी नहीं मिलने वाली चीज़ है। लेकिन क्योंकि केवल परमात्मा जो प्राप्ति हो सकता है ना, वो मानव तन के द्वारा ही। देवी देवता भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना भोगों की प्रबलता होती है। तो इसलिए मानव तन को इतना विशेष, इतना महत्वपूर्ण कहा गया है। और एक श्लोक आता है शास्त्रों में, गायन्ति देवा किल्गित्कानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पदहेतु भूते, भवन्ति भुवः पुरुषा सुरत्वात्। क्या कहा है? कि सभी देवी देवता परमात्मा से विनती करते हैं क्या? कि आप हमें मानव तन देना, वो भी कहाँ देना? भारत, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, इस भारत खंड में देना, इस भारत भूमि में देना, ताकि हम भी अपने जो जीवन का हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें, ताकि हम भी आपकी प्राप्ति कर सकें। तो ऐसा कितने ही शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब सारी बात खोल के रख दी गई है हमारे सामने। अब हमारा चॉइस है कि हम कितना हमें और भटकना है, कितना हमें और पीड़ित होना है, कितना हमें अपना और नुकसान करना है, समय को बर्बाद करना है। दर दर होकर खाई अड़े भोले इंसान, चरण पकड़ श्री कृष्ण का तेरा हो जाए कल्याण। एक और बात मुझे स्मरण आ रहा है, जो वेद व्यास जी थे ना, उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण रच डाले थे। ठीक है। तो बाद में वो बद्रिक आश्रम में बैठे थे और चिंतित थे कि अब कलयुग आने वाला है, अब तो आयु भी क्षीण होने वाली है, तो अब क्या किया जाए, ऐसा क्या साधन हो जिससे उनको कल्याण हो उनका ना, जिससे उनको परम शांति प्राप्त हो, जिससे उनको मुक्ति प्राप्त हो। तो अब क्या किया जाए? 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण तो मैंने रच डाले। तो भगवत प्रेरणा से क्या हुआ ना, उनके पास में नारद मुनि आए। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि देखो ऐसा हो गया, मैंने तो इतना कर दिया, अब मुझे शांति नहीं है। तो बोले आपको शांति कैसे मिल सकती है? आपने तो जगत में झगड़ा डाल दिया। बोले मैंने झगड़ा डाला? कैसे? बोले कि आपने क्या किया है, अतिशोक्ति अलंकार कर दिया। बोले कैसे? बोले जब आपने देवी भागवत लिखा तो पूरी देवी की महिमा लिख दी, अतिशोक्ति कर दिया ना आपने, कि सब कुछ देवी है ना, सब कुछ उत्पत्ति देवी से है, देवी ही सब कुछ है। जब आप विष्णु पुराण लिखे तो इतना ज़्यादा विष्णु की ही महिमा गा दिए। जब शिव पुराण लिखा तो सब बस वही है, शिव ही शिव है सब कुछ। जब गणेश पुराण लिखा तो वही सब कुछ है। तो अब जब जो सब सारे पुराण को पढ़ लेगा वो क्या समझेगा, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? तो आपने क्या किया, इतना अतिशोक्ति अलंकार कर दिया। अब जो पढ़ने वाला है वो तो और भ्रमित हो जाएगा और भटक जाएगा। तो आपने तो भ्रम डाल दिया जगत में। तो जब अगर आपने इस तरह से भ्रम डाल दिया तो आपके हृदय को कैसे शांति हो सकती है? आपने सच में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति की तो बताई नहीं बात, उसकी तो राह बताई नहीं, कैसे कल्याण होगा, कैसे शांति मिलेगी, कैसे मुक्ति होगा। ये सब में आपने तो उलझनों में डाल दिया, कर्म कांड में डाल दिया कि इसकी भक्ति करोगे तो ये फल प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करोगे तो वो फल प्राप्त होगा। हाँ, जैसे कि आता है ना शास्त्रों में
कि जिसको धन चाहिए तो वो किसकी आराधना करे, वो लक्ष्मी की आराधना करे, कुबेर की आराधना करे। जिसको अच्छा पति चाहिए तो शंकर जी की करे, है ना। जिसको बुद्धि चाहिए तो गणेश जी की करे, जिसको बल चाहिए हनुमान जी की करे, जिसको विद्या चाहिए सरस्वती मैया की करे। तो इस तरह से आपने बहुत वो कर दिया, मतलब उलझा दिया है। तो सच में जो परिपूर्ण है, जैसे कि एक श्लोक आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि जो पूर्ण है, जिसका नाम पूर्ण है, जिसका धाम पूर्ण है, जिसको जिस स्वरूप को भजने से हम पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं, जिसको भजने के बाद और किसी को भजना शेष ना रह जाए, उसकी महिमा गाओ। तब जा कर के वो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। इसीलिए क्या कहा है, जब उस भागवत महापुराण की रचना हो गई ना, तो सारे जो और आदि ग्रंथ है ना, तो उसको निरस्त कहा गया। क्यों? क्योंकि जब जैसे जड़ है ना, उसके बाद पेड़ निकल आता है, पत्ते टहनी, है ना, फूल फल सब निकल आता है, लेकिन मतलब किससे होता है? हमें फल से मतलब होता है। इसी तरह से वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है। ये आता है श्लोक, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादरमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो भुवि भावुका। तो इस तरह से तो कहा है कि निगम कल्पतरुर गलितम फलम, कि वेदों का पका हुआ फल जो है वो भागवत है। तो इसलिए बार बार उसका रसपान करो। लेकिन जब भागवत और जब उस महापुराण को पढ़ते हैं, तो जो उच्च कोटि के संत जन है, जो रसिक जन है, वो क्या कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो हृदय है ना, वो क्या है, 10वां स्कंद। उसमें क्या है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। कहते हैं आचार्य जन की 9 स्कंद तक तो भूमिका बनाई गई थी। इतने अवतारों के जो विष्णु के वर्णन थे, 21 अवतारों के वर्णन थे, तो उसमें तो भूमिका बनाया गया था, धरातल बनाया गया था, ताकि वो जो है ना, वो पात्र में वो समाहित हो सके, वो जो रस है, वो जो ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान को पाने के लिए, उस रस को संजोने के लिए भी एक सुघड़ पात्र चाहिए होता है ना। तो इस तरह से भूमिका तैयार किया गया, परीक्षित के हृदय में पात्रता तैयार की गई, ताकि वो कृष्ण रूपी रस उस पात्र में आ सके। तो 10वां स्कंद है, और 10वां स्कंद का भी जो सार है ना, वो क्या है, रास पंचोध्याय है, जिसमें विशुद्ध रास, रास मतलब कृष्ण से रमण करने की जो प्रक्रिया है, उसे रास कहते हैं। कृष्ण का जो रस है उसे रास कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? तो इसका यही मतलब होता है, एक जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो कौन है, श्री कृष्ण है। तो इसीलिए कहा है, दर दर ठोकर खाई अड़े भोले इंसान, चरण पकड़ श्री कृष्ण का तेरा हो जाए कल्याण। तो मेरा तो यही काम था कि आपके सामने सत्यता को खोल के रखूँ मैं। अब आपकी मर्जी है, उसको स्वीकारो या नकारो या जो भी करो, या लेकिन हाँ, आपके मन में कोई संशय उठता है, कोई वो होता है, तो आप मुझे मतलब निसंकोच होकर के आप मुझे संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी। एक ना देवी भागवत का श्लोक आता है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। क्या है? हाँ, देवी भागवत का श्लोक है, अहम ब्रह्म अहम विष्णु शिवो हम इति मोहिता। क्या कहा है? मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शिव। क्या है? शिवो हम इति मोहिता, हम लोग मोहित हो गए। किस बात से मोहित हो गए उन लोग?
न जानीमो वयम धात परम वस्तु सनातन। ये हमें भी पता नहीं चला कि परम तत्व, परम वस्तु जो था वो उस बात की हमें भी खबर नहीं है कि हमसे पढ़े। जैसे कि आप देखोगे शिव जी जो है हमेशा ध्यानलीन होते हैं, तो कोई तो है ना उनसे परे की शक्ति जिसका वो ध्यान करते हैं। ऐसा ही वर्णन आता है जो विष्णु जी का, कि जब लक्ष्मी जी जब मृत्यु लोक में जाती है या जो भी उनकी उपासना करते हैं तो उसको फल देने जाती है ना मनवांछित, तो पीछे से विष्णु भगवान ध्यान करते हैं। यह भी प्रसंग आता है देवी भागवत में। तो ध्यान किसका किया जाता है? अपने से बड़े का, ईष्ट का ध्यान किया जाता है। ठीक है, अपने बराबर किसी का ध्यान नहीं किया जाता। अपने से जो बल में, बुद्धि में, हर तरह से जो अपने से श्रेष्ठ हो ना, तो उसी का ध्यान किया जाता है। एक और फिर आता है, ये है महेश तंत्र का है। ठीक है, असंख्य चेत रजसा अस्ति न विश्वानाम कदाचिन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम सुबह उठते हैं ना तो सूर्य की लालिमा से हमें ना बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं ना, धूल के बहुत सारे, पूरा मतलब एनवायरनमेंट में फैले हुए। तो बोलते हैं कि कदाचिन उसको तो गिना जा सकता है, लेकिन क्या कहा है, ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। लेकिन कितने ब्रह्म विष्णु महेश की संख्या है उसको गिना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। कहा ना, बहुत सारे जो है ना वो अंडे हैं, उसमें से बहुत सारे आदि नारायण, तो हर एक ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्म विष्णु महेश है। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, लेकिन महाप्रलय में सबका फिर नाश हो जाता है। तो शायद मैंने फटाफट बहुत बोला है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन आशा करती हूँ आप सबको समझ आया हो। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप सब अभी भी पूछ सकते हो, या फिर कुछ रिपीट करना है तो आप लोग बताओ, तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं। प्रेम प्रणाम जी सभी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो देखो, अब जिंदगी की डोर तो हमारे हाथ है। अब इसको क्या करना है, किस तरह से इसको उपयोग में लाना है या क्या करना है, ये अब हमारे ऊपर है। कुछ रिपीट करना है मुझे? समझ में आ गया सबको सब कुछ? जी। तो वही है, क्या कहा है, मानव तन का सार यही, भज मन कृष्ण मुरार, बिना भजन भगवान के तेरा जीवन है बेकार। ऐसे भी देखो, भगवान विष्णु के 21 अवतार है, लेकिन देखो जो लीला पूर्ण अवतार, क्या उसमें भी वर्णन है कि कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, लेकिन श्री कृष्ण कौन है? भगवान के पूर्ण अवतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम है वो ना। तो उन्हीं को पूर्ण अवतार की संज्ञा दी गई है। तो अब जिसको भजेंगे, जो पूर्ण होगा वही तो हमें पूर्ण कर सकेगा ना। जो अपूर्ण होगा, अगर हम चाहते हैं जीवन का उत्थान करना, पूर्णत्व को प्राप्त करना, तो फिर उसी पूर्ण ब्रह्म को भजना होगा।
नहीं तो क्या होगा, हमारा आधा अधूरा भजन रह जाएगा। नहीं तो क्या है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कितने सारे त्योहार है, कुछ भी है, तो सब में अलग अलग देवी देवताओं को पूजन करने का विधान है। लेकिन एक पतिव्रता पत्नी जो है ना, वो सबका सम्मान करती है, सबका मान रखती है। क्या जैसे परिवार में सब कोई होते हैं ना, देवर जेठ ननद सब रहते हैं ना, ससुर जी सब रहते हैं, लेकिन उन सब से उनका मान सम्मान किस लिए है? क्योंकि पति के कारण, है ना, पति से जो रिश्ता जुड़ा है इसलिए उनका मान सम्मान है। लेकिन जो प्रेम वो अपने पति को करती है, जो समर्पण जो भाव होता है जिस, है ना, तो जो अपने पति के लिए जैसा भाव होता है वैसा और सबके लिए नहीं होता ना। तो उसी तरह से आदर सबका है, सम्मान सबका है, सब हमसे बड़े हैं, लेकिन दिल में उसी के लिए एक प्रेम हो। क्योंकि है ना, दिल दो किसी एक को, किसी नेक को, ये मंदिर का प्रसाद नहीं, जो बांट दो हर एक को। जैसे गोपियों ने प्रेम किया ना, कैसे किया प्रेम, जित देखो तित श्याम, कि उनको हर जगह वही श्याम सुंदर नजर आता था। तो सब ने अनन्य भक्ति की। अनन्य मतलब जिसमें अन्य का व्यवचार नहीं हो, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, लेकिन कौन सी भक्ति? अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसमें किसी और का सोच भी नहीं हो, किसी और का ख्याल तक नहीं हो ना। जैसे कि एक पतिव्रता होती है ना, तो वो सपने में भी परपुरुष का चिंतन नहीं करती। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं अनन्य भाव, मैं अनन्य भक्ति से ही ग्राही हूँ, और किसी से मैं हाथ में नहीं आने वाला। कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना, कि मैं अनन्य भाव से ही प्राप्त होता हूँ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश, नित्य जो मेरा स्मरण करता है, तस्या अहम सुलभ पार्थ है। देखो कितना स्पष्ट से खुला हुआ है कि उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उस योगी के लिए जो मेरे भाव में ही रहता है, जो मेरे ख्याल में ही रहता, जिसका ख्याल मुझ में ही रहता है हमेशा ना। कहा है जब दिल एक है, जान एक है, दीन एक है, ईमान एक है, गीता और कुरान एक है, तो दूजा यार बनाया नहीं जाता। दिल देकर दिलवर प्यारे को प्यार फिर भुलाया नहीं जाता। सिर रख दिया जिस दर पर फिर उठाया नहीं जाता। जिस दर पर कोई सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, लेकिन जो सिर हर दर पर झुक जाए ना, उसे भी फिर सिर नहीं कहते। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। तो ऐसे क्या होगा ना, हम लोग के अंदर वो भक्ति का रंग नहीं आएगा। एक बार प्रारंभिक भक्ति के लिए ये ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता है सबके साथ में, जैसे सभी है, जैसे मैं भी हूँ या जो भी है, जिसके लिए भी सुना है, जिसका भी अनुभव, स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, या इसी तरह से हमारा जो सनातन धर्म है हमने ऐसे ही देखा है। लेकिन धीरे धीरे एक होना चाहिए कि जिसका स्वरूप हमारे नेत्र के सामने हर पल हो। हम आँख बंद करें तो जो हमें वो छवि जो है ना हमारे हृदय में इस तरह से अंकित हो जाए कि वो हमसे दूर ही ना हो। तब जाकर के ना, अरे तब जाकर के हमारे जीवन में वो ठहराव, वो शांति, वो सुख, वो आनंद आएगा। जिसका हम चिंतन करते हैं वैसे हो जाते हैं। संसार का चिंतन करोगे तो दुखी, परेशान, चिंतित हो गई, क्योंकि ये तासीर ही ऐसी है संसार की। और उसका भजन करोगे अंदर से, मैं ऊपर से मुंह से भी नहीं बोल रही, हृदय से, जब हृदय उनको दे दोगे तो नज़ारा ही कुछ और होता है फिर तो। कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दे, कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दे, तुम आकर मुझे प्रेम करना सिखा दे।
तुम आकर मुझे प्रेम करना सिखा दे। बन जाओ मेरे, मुझे अपना बना लो, कोई आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। मुझे प्रेम में डूब जाना सिखा दो, इस दिल को अपना आशियाना बना लो। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, ओ गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। तो मैं तो वही इलाज बता सकती हूँ, मैं तो वही दवा बता सकती हूँ जिस इलाज से, जिस दवा से मेरा दुख दूर हुआ, है ना, मेरी पीड़ा शांत हुई, मेरा हृदय का अंतर का जो दुख था, जो तकलीफ़ था, जो पीड़ा थी, जो अभाव था मेरा जीवन में, वो जिससे दूर हुआ, तो मैं तो खाली वही दवाई, वही इलाज बता सकती हूँ। और है भी ये शास्त्र सम्मत हर तरह से ना, हर तरह से देखा तो यही, मतलब जैसे कि मीरा भी कहती है क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो कितना स्पष्ट से कहा है कि और कोई मेरा जीवन में कोई नहीं है, बस वही मेरे जीवन में है। तो वही मेरे पति हैं, वही मेरे परम आराध्य है। तो संसार में सेवा करे लेकिन दिल उसी को दे, उसी मनमोहन को, क्योंकि वही प्रीत निभाना जानता है, वही सच्ची प्रीत निभाना जानता है। और जीवन में जिससे प्यार करेंगे, देखो अल्प सा जीवन है ना, यहाँ पर सबका आना जाना निश्चित है, तो कौन कितने दिन हमारे जीवन में रह जाएगा। लेकिन हमें देखो, ऐसा आपने देखा है, सोचा है कभी कि हमें प्यार चाहिए तो थोड़े दिन के लिए चाहिए? ऐसा होता है? प्यार जिससे होता है और जिससे प्यार चाहिए हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, कि वो कभी हमारे जीवन से जाए नहीं, कभी हमें छोड़ के जाए नहीं। लेकिन आप देखो, किस जिससे भी आप यहाँ पर संसार में प्यार करते हो, क्या उसके साथ ये संभव है कि वो आपको छोड़ के नहीं जाए, जो हमेशा आपके जीवन में हो? ऐसा कोई भी नहीं होगी, कोई भी स्थायी नहीं है ना। तो क्योंकि ये क्षणिक संसार है, तो यहाँ पर लोग भी क्षणिक है, क्षणिक अल्प समय के लिए। जैसे मेला में होता है ना, हम सब मेला में आते हैं, एक साथ मिलते हैं, लेकिन फिर सब बिछुड़ जाते हैं ना। इसी तरह से मेले में मिले हैं थोड़े दिन के लिए, सबको बिछुड़ना है, सबकी अलग अलग जर्नी है।